नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में जैक बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन एनसीईआरटी में तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पता प्रूव दैट फंक्शन दिस इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन -1 से लेकर 1 के बीच में। तो जब कोई फंक्शन नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वो उस इंटरवल में एक बार वो इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। एटलीस्ट 1 बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो होगा। एक बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे उस रीजन में यह फंक्शन आपका नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग की कैटेगरी में है। उससे ज्यादा यदि आपका नॉन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है तो कंफर्म है। एटलीस्ट 1 बार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया तो हम लोग साफ साफ बना कर देंगे कि ये ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग। क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान के चलो ये कोई पॉइंट है ए, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है कोई बी। इस पॉइंट के बीच में देखो फंक्शन इंक्रीज किया यहाँ से यहाँ तक, फिर डिक्रीज किया न्यू न्यू। इस पॉइंट तक आपका फंक्शन क्या हो रहा है? डिक्रीज, फिर यहाँ से इंक्रीज, फिर यहाँ से आपका इस पॉइंट पर डिक्रीज, फिर आपका इंक्रीज। तो कितने दफा पर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है भाई? इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो ये फंक्शन नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे जानेंगे dy बाई डी एक्स? जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम लोग देखेंगे कि ए और बी के रीजन में एक बार पॉजिटिव हो रहा है, एक बार निगेटिव हो रहा है। बताता हूँ कैसे, इसको मिटा रहने देता हूँ। तो इस रीजन को आप समझो, ये वाला रीजन में इंक्रीजिंग है, मतलब इस पॉइंट A1 को देता हूँ, इस पॉइंट तक के लिए एक बार dy बाई डी एक्स पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये पॉइंट आपका A2 मान लेता हूँ, तो इस रीजन के लिए ये जो आप लोग नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं ना, इस रीजन के लिए ये निगेटिव आएगा। तो आप यदि ए और बी के बीच में देखो तो किस रीजन तक के लिए पॉजिटिव आया dy बाई डी एक्स, किस रीजन के लिए निगेटिव आया dy बाई डी एक्स। तो हम लोग मना कर देंगे कि ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, यही रणनीति अप्लाई करेंगे। अब ग्राफ से बता दिया और थ्योरेटिकल में बता दिया, हमें तो क्या करना है? थ्योरेटिकली प्रूव करना है इसको। तो आइए प्रूव करते हैं। गिवन फंक्शन है, गिवन सबसे पहले लिखेंगे गिवन f(x) इक्वल टू क्या है? x स्क्वायर माइनस x प्लस में 1 और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। f डैश x स्क्वायर को 0 के सामने बैठा दो, इसका dc क्या हो जाएगा? 2x माइनस 1 प्लस 1 और 0, 1 का तो 0 इक्वल टू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। 1 को इधर भेजा, 2 को डिवाइड कर, जाके राइट साइड मल्टीप्लिकेशन कर, डिवाइड हो गया उधर जाके। x का मान कितना है इधर? 1/2। 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। तो इसके जस्ट बाद इधर 1 रहा होगा। 1 क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि क्वेश्चन में यहीं पे हमें सोचने के लिए बोला गया है। 2 सोचने के लिए बोलता तो मैं 2 लिखता। ठीक है, फिर तो सर -1 के लिए पे भी सोचने के लिए बोला, तो -1 किधर होगा? इधर होगा। मैंने बोला यस। बीच में क्या होगा? जो होगा ये तो होगा। तो आप जरा ध्यान से देखो। अब हम लोग जानते हैं कि ये वाला पॉइंट हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व किए लाइन, तो बेसिकली प्लस साइन से हम लोग चालू करते हैं। फिर इस पॉइंट जहां से आया है उसका ब्रैकेट की पावर इवन है कि ऑड है, चेक करते हैं। ये ऑड है, 1 मतलब यहाँ 1 है ना, 1 मतलब ऑड है, तो ये साइन बदलेगा। इसके बाद ये इधर आपका माइनस हो जाएगा, माइनस ये उधर पूरा होगा। हम लोग -1 तक ही सोच रहे हैं, ये रीजन पूरा माइनस होगा उधर, और ये रीजन आपका क्या होगा? लेकिन हमारा दायरा क्या है सोचने का? केवल यही था, केवल ये था। तो यही पे देखो, एक बार फंक्शन निगेटिव हो रहा है, एक बार फंक्शन पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे here f dash x is positive and negative both on x एलिमेंट ऑफ -1 से लेकर 1 तक। डिवाइड बाय dx पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। सो गिवन फंक्शन is neither increasing nor decreasing, nor decreasing। एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, यदि ग्राफ से समझाने की कोशिश करूं, तर्कपूर्ण वाली बातें करूं आपके साथ, तो ये वो पॉइंट है क्या? 1/2। ये तो 1/2 पॉइंट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 1/2। -1 कहाँ पे होगा? इधर होगा -1। तो -1 से 1/2 में dy बाई डी निगेटिव है, मतलब ग्राफ डिक्रीजिंग है, गिरता हुआ ग्राफ आएगा। तो यू ग्राफ गिरता हुआ आ रहा होगा यहाँ पे इस तरह से।
लेकिन 1/2 के जस्ट बाद आपका ग्राफ पॉजिटिव है और dy/dx पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ इंक्रीज करना चालू कर गया होगा, इसका मतलब इधर ऐसे इंक्रीज करना चालू, समझ में आ गया। तो ये कहाँ तक इंक्रीज करेगा, 1 तक। 1 के बाद क्या इंक्रीज नहीं करेगा, करेगा, क्योंकि हमें सोचना कहाँ तक है, 1 तक। ये -1 से थोड़े गिर रहा होगा, इधर भी गिर रहा होगा, ऐसे वहां उधर से गिर रहा होगा, इनफाइनाइट से। क्या हमें सोचना कहाँ है यहाँ, तो -1 से 1 के बीच में ये यदि ग्राफ कर रहा है तो देखो दिख रहा है ये डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। अपने को यही तक लिखना है, ये ग्राफ वगैरह ड्रॉ नहीं करना है। चलो जी, ये पे समाप्त करते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेना चाहो तो ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।